कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी भारी मशीनें जैसे ट्रेन के पहिए या फैक्ट्रियों की विशालकाय मोटरें इतनी आसानी से और बिना रुके कैसे घूमती रहती हैं? इसका राज छिपा है एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली पुर्जे में। आज हम उसी गुमनाम हीरो की कहानी जानेंगे, सिंगल रो सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग। ठीक है, तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बेरिंग्स आखिर हैं क्या। फिर हम इनकी बनावट की बारीकियों में उतरेंगे, इनके अलग-अलग अवतारों यानी डिज़ाइनों को देखेंगे, इनकी गुप्त भाषा यानी कोड को पढ़ना सीखेंगे और अंत में ये जानेंगे कि इंजीनियरिंग में सटीकता इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स हैं क्या और ये करते क्या हैं? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे भारी वजन संभालने के लिए बनाया गया है। खास तौर पर वो वजन जो किसी घूमती हुई चीज जैसे कि शाफ्ट पर सीधा पड़ता है। जैसे किसी गाड़ी का पहिया अपनी धुरी पर घूमता है तो गाड़ी का पूरा वजन उस धुरी पर आता है। बस वही है रेडियल लोड। ये बेरिंग इसी तरह के सीधे दबाव को झेलने के लिए ही बने हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो ये है कि इसे टुकड़ों में अलग किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसके बाहरी और भीतरी हिस्से को अलग अलग फिट कर सकते हैं। ये तब बहुत काम आता है जब पुर्जों को बहुत कसकर यानी इंटरफेरेंस फिट में लगाना हो। इससे इंस्टॉलेशन बहुत बहुत आसान हो जाता है। अब चलिए जरा और करीब से देखते हैं और इस बेरिंग के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। देखते हैं कि आज की इंजीनियरिंग ने इसे इतना दमदार और कुशल कैसे बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी खास इंजीनियरिंग की जादूगरी है जो इन बेरिंग्स को बाकियों से बेहतर और इतना भरोसेमंद बनाती है। और ये स्लाइड उन 3 जादुई सुधारों को दिखाती है जो इसके प्रदर्शन को कई गुना बढ़ा देते हैं। पहला है लॉगरिदमिक प्रोफाइल। ये एक खास आकार है जो दबाव को समान रूप से फैलाता है, जिससे कोई एक जगह कमजोर नहीं पड़ती। दूसरा है सतह की एकदम चिकनी फिनिशिंग, जो ल्यूब्रिकेंट को पकड़कर रखती है और घर्षण कम करती है। और तीसरा है रोलर के सिरों का बेहतर डिजाइन, जो उन्हें अपनी जगह पर सही ढंग से गाइड करता है। तो कुल मिलाके इन सभी बेहतरीन डिजाइन का नतीजा क्या है? नतीजा है एक ऐसा बेरिंग जो ना केवल ज्यादा मजबूत है, बल्कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी या मिसअलाइनमेंट को भी आसानी से झेल सकता है। मतलब ये ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ है। चलिए अब इसके अलग अलग भौतिक प्रकारों पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे डिजाइन में छोटे छोटे बदलाव बिल्कुल अलग अलग क्षमताएं पैदा करते हैं। अलग अलग मॉडलों में जो मुख्य अंतर है वो रिंगों पर बनी छोटी दीवारों, जिन्हें फ्लैंज कहते हैं, उनकी बनावट और संख्या का होता है। यही छोटी सी दीवारें बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं। ये फ्लैंज असल में एक गाइड की तरह काम करते हैं, जो घूमते समय रोलर्स को अपनी लाइन में रखते हैं। ये उन्हें भटकने या बाहर निकलने से रोकते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ सही रास्ते पे चले। एनयू और एन डिज़ाइन ये ऐसे बेरिंग हैं जो शाफ्ट को थोड़ी आज़ादी देते हैं। एनयू डिज़ाइन में ये दीवारें यानी फ्लैंज बाहरी रिंग पर होती हैं, जबकि एन डिज़ाइन में भीतरी रिंग पर। दोनों ही मामलों में वे शाफ्ट को थोड़ा बहुत आगे पीछे खिसकने की जगह देते हैं। ये तब बहुत ज़रूरी होता है जब गर्मी से पुर्जे फैलते हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एनजे और एनयूपी डिज़ाइन का इस्तेमाल शाफ्ट को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। एनजे डिज़ाइन शाफ्ट को एक तरफ से लॉक कर सकता है, जबकि एनयूपी डिज़ाइन, जिसमें एक अतिरिक्त ढीली रिंग होती है, शाफ्ट को दोनों तरफ से लॉक कर देता है, जिससे वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। आगे बढ़ते हैं और इन बेरिंग्स पर लिखे रहस्यमयी कोड को समझने की कोशिश करते हैं। ये इंजीनियरिंग की अपनी एक गुप्त भाषा है, जिसे आज हम डिकोड करेंगे। एक बेरिंग का पदनाम या डेजिग्नेशन एक कोड होता है जो उसकी पूरी कहानी बताता है, उसके मूल आकार से लेकर उसके सामग्री तक। जैसे NU205 ECP में NU उसका मूल डिज़ाइन प्रकार है, 205 उसका साइज कोड है और ECP आंतरिक डिज़ाइन और इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में बताता है। हमारे उदाहरण को ही लें। कोड 205 का मतलब है 25 मिलीमीटर का भीतरी व्यास, 52 मिलीमीटर का बाहरी व्यास और 15 मिलीमीटर की चौड़ाई। इतना ही नहीं, ये कोड हमें यह भी बताता है कि ये 28.6 किलो न्यूटन का गतिशील भार सह सकता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। सफिक्स यानी कोड के अंत में लगे अक्षर हमें बेरिंग के अंदर की कहानी बताते हैं। जैसे ECP का मतलब है एक बेहतर डिज़ाइन और एक खास तरह का प्लास्टिक केज, J का मतलब है स्टील का केज, M का मतलब है पीतल का केज
और C3 का मतलब है कि इसमें सामान्य से थोड़ी ज्यादा जगह है जो खास स्थितियों के लिए होती है। तो ये केज आखिर है क्या? समझिए, ये एक तरह का ढांचा है जो रोलर्स को अपनी अपनी जगह पर रखता है। ये पक्का करता है कि वे एक दूसरे से ना टकराएं और एक टीम की तरह मिलकर काम करें। ये जरूरत के हिसाब से प्लास्टिक, स्टील या पीतल जैसी अलग-अलग चीजों से बना हो सकता है। आंतरिक क्लियरेंस, ये बेरिंग के अंदर जानबूझकर छोड़ी गई एक बहुत छोटी सी खाली जगह है। पर ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब मशीनें चलती हैं तो वे गर्म होती हैं और पुर्जे फैलते हैं। ये खाली जगह उन फैले हुए पुर्जों को एडजस्ट करती है। नॉर्मल मानक है, जबकि C3 जैसी ज्यादा क्लियरेंस ज्यादा गर्मी वाली जगहों के लिए होती है, ताकि बेरिंग जाम ना हो जाए। चलिए अब अंत में ये समझते हैं कि इन छोटी-छोटी बातों और इतनी सटीकता का इतना महत्व क्यों है। इन बेरिंग्स का हर छोटा बड़ा पहलू ISO 15 और ISO 492 जैसे सख्त अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बनाया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि चाहे बेरिंग दुनिया के किसी भी कोने में बना हो, उसका आकार और गुणवत्ता एक समान हो। इसी वजह से हम उन्हें आसानी से बदल सकते हैं और उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो संक्षेप में हमने देखा है कि ये घटक उच्च रेडियल भार को संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका अलग होने वाला डिजाइन इंस्टॉलेशन को आसान बनाता है। आधुनिक नवाचारों ने इनकी विश्वसनीयता और टिकाऊपन को बढ़ाया है और इनके पदनाम कोड्स हर महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन का खुलासा करते हैं। ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारे चारों ओर की दुनिया को शक्ति देने वाले ये छोटे, सटीक घटक कितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये सटीक इंजीनियरिंग की उस छिपी हुई दुनिया के बारे में है जो हमारे दैनिक जीवन का समर्थन करती है, अक्सर हमारी नज़रों से ओझल।